हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरु मंदिर एकेडमी। मेरा नाम पूजा है और मैं आज अकाउंट्स की सेकंड वीडियो लेके आई हूँ 11th क्लास की, जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि अकाउंटिंग क्या होते हैं, क्या क्या अकाउंट्स का काम होता है। आज हम उसके फंक्शन के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को, कि क्या चीज़ हमारे बिजनेस में आए हैं, कैसे, किस रूल के हिसाब से, किस प्रिंसिपल, किस कंसेप्ट के हिसाब से हमने रिकॉर्ड्स को बनाया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बता सके कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हुई है और डिसीजन ले सके। जैसे इन्वेस्टर्स होंगे वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट देखकर ही बताते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसे एविडेंस की तरह भी यूज़ करते हैं कोर्ट में, लॉ के सामने, क्योंकि ये रिकॉर्ड टाइमली रिकॉर्ड होता है और कुछ वो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अगला आता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को बताया जाता है बाय अकाउंटिंग प्रोसेस। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को असिस्टेंट करता है ये बताने क्योंकि एसेट को प्रोटेक्ट किया जाए और कंट्रोल किया जाए। अगला है हमारा एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का। अब हमने फंक्शन जाना, अकाउंटिंग जानी, उसका प्रोसेस जाना पूरा। अब जानेंगे कि अकाउंटिंग के एडवांटेज क्यों है। अब एडवांटेज होंगे तभी तो कोई काम कर अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है बिजनेस के बारे में। हेल्पफुल होता है पार्टनरशिप अकाउंट में। पार्टनरशिप में धोखाधड़ी के बहुत चांसेस होते हैं, तो अकाउंट्स की वजह से ही धोखाधड़ी को मिनिमाइज़ कर पाते हैं। असिस्टेंट मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। अगला आता है रिप्लेस मेमोरी। अब हर ट्रांजेक्शन को याद तो रख नहीं पाएंगे। जैसे अच्छा हाँ, मेरे पास 1 महीने पहले 1 किलो चावल आया था, ऐसे तो याद नहीं रखोगे। या 1 महीने पहले मैंने एक मशीनरी ख़रीदी थी, इतना नहीं याद रख पाते क्योंकि डेली बेसिस पे हज़ारों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। जैसे फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अब जैसे 2 साल के डाटा में, जैसे इस साल और अगले साल क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, उसको मदद करता है कंपैरेटिव स्टडी में कंपेयर करने में। अगला आता है फैसिलिटेट स्टेटमेंट टैक्स एंड लायबिलिटी। मतलब टैक्स कितना होगा, लायबिलिटी कितनी होगी, ये बताने में हेल्पफुल होता है। डिसीजन लेने में, लोन लेने में मदद करता है कि हम लोन पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा बिजनेस वो सॉल्वेंट है कि नहीं है, उस अकॉर्डिंग हमें लोन भी मिल जाता है। कोर्ट के सामने एविडेंस होता है और बिजनेस में कितनी सेल हुई है ये बताता है। और असिस्टेंट इन इवेंट सॉल्वेंसी, हाँ यही बताया ना मैंने कि बिजनेस सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआगा, इसको कौन बताता है, अकाउंटिंग बताता है। अब किसी चीज़ का एडवांटेज है तो किसी चीज़ की लिमिटेशंस भी होंगी, है ना। तो लिमिटेशन का मतलब होता है इसके अंदर कमी क्या है। देखो अकाउंटिंग जो होता है फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, बनाया तो इंसान नहीं है, इंसान की बनाई हर चीज़ बिल्कुल सही थोड़ी है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभी कोई कोई जो बात सच नहीं है वो भी डाल देते हैं। जैसे एक हमारा कंसेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताना, कौन सा बिज़नेस है जो हमेशा चलता रहा है? ठीक है, कमेंट में आप बताना। लेकिन बहुत सारे बिज़नेस होते हैं चलते इसी पर्पस से कि चलता ही रहेगा, लेकिन बंद हो जाते हैं हर साल। 100 अगर 100 बिज़नेस शुरू होते हैं तो 95 बिज़नेस बंद हो जाते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। जैसे अकाउंटिंग का क्या काम है कि क्वांटिटेटिव चीज़ों को रखते हैं, जो चीज़ मेजर कर सकते हैं पैसों में, उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं रखते जो क्वालिटी बताती है किसी की स्किल। मान लो अकाउंटेंट है, गवार छपरी सा अकाउंटेंट है, उसको लेके आ गए अकाउंट्स बनाने के लिए, तो किसी काम का है नहीं ना। हमें कैसा चाहिए, स्किल्ड बनना चाहिए, लेकिन स्किल्ड को अकाउंट्स वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए इसकी कमी है कि क्वालिटेटिव चीज़ों को ये वैल्यू नहीं करता। अगला, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अगर अकाउंटिंग इस चीज़ को कभी नहीं देखता कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो हिस्टोरिक कॉस्ट पे चलता है, ये भी इसकी कमी है। अब अकाउंटिंग में लीड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन डाटा के साथ, अकाउंट्स के साथ छेड़खानी करना, इसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडो ड्रेसिंग, किसी चीज़ को गड़बड़ करके दिखाना, मैनिपुलेट करके दिखाना।
ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग का रोल क्या है, काम क्या है। सबसे पहले असिस्ट करना मैनेजमेंट को, दूसरा कंपेरेटिव स्टडी करना, तीसरा कोर्ट के सामने एविडेंस की तरह काम करता है, चौथा सेटलमेंट करवाता है लाइबिलिटी को, क्या टैक्स होगा क्या लाइबिलिटी होगी, लोन हेल्प लेने में मदद करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बना के रखता है। आपने देखा होगा कि एडवांटेज, फंक्शन, रोल लगभग सेम सेम है, ठीक है। तो बार बार हमें याद करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अकाउंटिंग होता क्या है, ये है यहाँ से शुरू। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, पहली बात कुछ हुआ है बिजनेस के अंदर, आइडेंटिफाई किया। दूसरा मेजर किया कि मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, अगर मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, यस, इसे रिकॉर्ड करोगे। जब रिकॉर्ड हो जाएगा फिर इसको डाटा जनरल बनाओगे, फिर उसे क्लासीफाई करोगे, अलग अलग अकाउंट्स में डालोगे, फिर इसको समराइज़ करके टोटल बैलेंस निकालोगे, फिर उसको दोबारा पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, फिर इंटरप्रेटेट करोगे, फिर उसे जाके फाइनली बताओगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। समझ में आया? ओके। अब अगला आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। यही बताया मैंने कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को पहले क्या करा हमने, रिकॉर्ड करा। रिकॉर्डिंग के क्या क्या चीज़ें जनरल है, जनरल के अंदर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक और जनरल प्रॉपर बनाया जाता है। ये इतनी चीज़ें बनाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर इसके बेसिस पे क्या होता है, क्लासीफाई करते हैं, इसे लेजर में भेजा जाता है, जो जो चीज़ हमने रिकॉर्ड करी है। रिकॉर्ड करके समराइज़ करते हैं। समराइज़ कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के। जब ये बन जाता है इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पढ़ के एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं यूज़र को। ये जो बताया है मैंने, ये अकाउंटिंग की पूरी नींव है जिस पे पूरी टिकी हुई है, ठीक है। अगला आता है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के 3 ब्रांच हैं। पहला ब्रांच है विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। दूसरा प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। फिर एक्सप्लेन करता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, और एक्सप्लेन करता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। पहला अकाउंट कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब दूसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है, देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, बताना कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, कितना ऑपरेशन का कॉस्ट आया है, कितना एक्टिविटी में लगा है। विच डील रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट किस चीज़ की कितनी होगी, किससे सारे जितने भी हमारा कॉस्ट आया है सब कुछ पूरा हो जाएगा। ये किसके थ्रू होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा कोशिश होती है असर्टेनिंग कॉस्ट बताना, फिर से कम रिड्यूस करना और कंट्रोल करना कॉस्ट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा तब भी प्रोडक्ट हमारा नहीं बिकता। फिर अगला आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, रिसेंटली ये नया डेवलप हुआ है। ये ऐसे इंफॉर्मेशंस को जनरेट करता है जो फंड्स, कॉस्ट और प्रॉफिट से रिलेटेड हो। एड्रेस नीड ऑफ सिंगल यूज़र, जो सिंगल यूज़र की नीड को बताए, मतलब कि सिर्फ एक ग्रुप मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी अभी बना हुआ है, जो मैनेजमेंट को मदद करे बताने में कि जो ये काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। आई होप आपको तीनों अकाउंट समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल ब्रांचेस कौन कौन सी होती है अकाउंट्स की, फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब अगला पेज आता है, अब अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर बुक कीपिंग आती है। अब इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है, वाइडर कंसेप्ट है एज कम्पेयर, जिसके अंदर बुक कीपिंग आता है। जैसे बुक कीपिंग है, ठीक है, बुक कीपिंग ये छोटा कंसेप्ट है, इससे बड़ा कंसेप्ट है अकाउंटिंग, ठीक है। एक तरीके से बुक कीपिंग नदी है और अकाउंट क्या है, सागर। तो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट।
मेजर करना, मनी के टर्म में रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना और क्लासीफाई करना, ट्रांजैक्शन इवेंट को लेजर में पोस्ट करना। अब बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या होती है? बुक कीपिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी एस्पेक्ट, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉर्थ काटने का है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी हमने मॉनेटरी एस्पेक्ट्स यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उसको। J.R. बटलीबॉय ने बोला है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का बिजनेस डीलिंग्स को इन सेट ऑफ बुक्स के अंदर। अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट है बुक कीपिंग के मुकाबले। इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ से बुक कीपिंग ख़त्म होती है। उसके बाद इसके बेसिस पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बेसिस पे हम डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस में हम क्या क्या करेंगे? बुक कीपिंग स्कोप क्या है? बुक कीपिंग जो होते हैं सिर्फ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। अकाउंटिंग का काम होता है समराइज़ करना, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, इंपॉर्टेंट वर्क है अकाउंटिंग। स्टेज क्या है? ये प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले रिकॉर्ड होता है। ये सेकेंडरी स्टेज है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है। फिर क्या करता है? ये मेंटेन करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। और ये क्या करता है? अ सर्टेन नेट रिजल्ट ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कम्युनिकेटिंग इंटरप्रेशन। जैसे अकाउंटेंट का काम क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। और सीए का क्या काम होता है? एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। अगला नेचर कैसा होता है? ये जॉब जो होता है रूटीन नेचर है, और ये कैसा है? एनालिटिकल और डायनेमिक नेचर है। ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, इसमें स्पेशलाइज सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल स्किल, इसमें कोई मैकेनिकल वो कोई ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं होती। और अकाउंटिंग में ज़रूरत पड़ती है स्पेशल स्किल की, एबिलिटी टू एनालाइज, इंटरप्रेट करने की। उसके बाद बारी आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? सिस्टमैटिक knowledge of accounting, explain how to deal with various aspects of accounting, educate how to maintain book of accounts and how to summarize। कहने का मतलब अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसमें अकाउंटिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे अलग अलग अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को बता सके, कैसे उसे मेंटेन करे बुक्स के अंदर, किस रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आएगी। अगर अकाउंटिंग प्रोसेस है तो अकाउंटेंसी वो नॉलेज है जिसके थ्रू अकाउंटिंग की जाती है। इट रेफर्स टू एंटायर बॉडी थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आज की वीडियो से आपको आगे की समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालूँगी, और इतना आप लोग करके रखना, नोट्स बना के रखना। थैंक यू।